लेक्चर नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने दूसरी समाही का सबक नंबर 1 छोटी सी बुराई पढ़ना है। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमें छोटी छोटी बुराइयों से बचना चाहिए, क्योंकि जो बुराई हमें छोटी सी नज़र आती है, अगर हम उससे ना बचें तो वही हमारी आदत बन जाएगी और आगे चलकर वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उससे ना सिर्फ हमें नुकसान होगा बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी उससे नुकसान उठाएंगे। इस कहानी में भी एक बादशाह अपने ग़ुलाम को छोटी सी बुराई से बचने की नसीहत करता है। प्यारे बच्चों, अब मैं इस सबक की किताब ख़्वानी करूँगी। आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है और किताब के ऊपर जो अल्फाज मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँगी आपने उसके मायने भी साथ साथ लिखने हैं। तो चलें अब हम इसकी किताब ख़्वानी शुरू करते हैं। नौशरवां आदिल एक मशहूर बादशाह था। बच्चों, आदिल को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर उसका मायने लिखें, इंसाफ करने वाला। एक दिन वो दरबारियों के साथ शिकार खेलने गया। जब शिकार किया हुआ गोश्त पकाने का वक्त आया तो बावर्ची को पता चला कि वो नमक लाना भूल गया है। उसने एक ग़ुलाम को आवाज़ दी और कहा, ज़रा दौड़कर करीबी गांव से थोड़ा सा नमक ले आओ। बादशाह ने बावर्ची की बात सुन ली। उसने ग़ुलाम को बुलाकर कहा, बग़ैर दाम दिए नमक हरगिज़ मत लेना। इस लाइन में दाम को अंडरलाइन करें और मीनिंग लिखें पैसे। दाम इसका मायने है पैसे। हरगिज़ का मायने है कभी नहीं। हरगिज़ का मायने है कभी नहीं। ग़ुलाम ने अदब से हाथ बांधकर कहा, जहाँ पनाह, आप बादशाह हैं, अगर आपके लिए थोड़ा सा नमक मुफ्त ले आऊँ तो क्या हर्ज है। हर्ज का मायने लिखें नुकसान। बच्चों, हर्ज को अंडरलाइन करें और उसका मायने लिखें नुकसान। बादशाह ने जवाब दिया, शुरू में हर बुराई छोटी मालूम होती है। बुराई को अंडरलाइन करें और उसका मायने लिखें खराबी, मगर वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर बादशाह छोटी सी बुराई करे तो लोग इसकी देखा देखी बड़ी बुराई करने लगते हैं। अगर बादशाह किसी दरख्त से एक सेब मुफ्त ले ले तो रियाया इस दरख्त के सब सेब बग़ैर कीमत अदा किए चट कर जाएगी। बच्चों, यहाँ पर राया लफ्ज़ है, उसको अंडरलाइन करें और उसके ऊपर उसका मायने लिखें लोग। बच्चों, अब मैंने इसकी किताब ख़्वानी की है, तो अब इसी किताब के ऊपर आपको हाईलाइट किए हुए लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं। मैं आपके लिए इनको दोहरा देती हूँ। ये हाईलाइट किए हुए लफ्ज़ आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपने इनको याद करना है। पहला लफ्ज़ है नौशरवां, उसी लाइन में है बादशाह। फिर अगला लफ्ज़ है नमक, ग़ुलाम, नमक, ग़ुलाम, दाम, नमक, शुरू, बुराई, छोटी, बड़ी, दरख्त, सेब, मुफ्त, रियाया, चट। बच्चों, आज हमने इस कहानी की किताब ख़्वानी की, फिर हमने इसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखे, इसके ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किए। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसका सबक के ऊपर दिए गए ऑब्जेक्टिव को याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।